इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, किसी किस्म का भी इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल होगा तो उसके अंदर हम एरर फाइंड कर सकते हैं। एरर किन पॉइंट्स के ऊपर? आपको पता है कि डाटा टेबल में दो किस्म की वैल्यूज होती हैं। ऐसी वैल्यूज लिखा हुआ है, फॉर एन अनयूज्ड वैल्यू of independent variable, say x, the values of a dependent variable obtained from the interpolating polynomial and f of x are generally unequal। यानी एक्चुअल फंक्शन की जो वैल्यू है, डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं? एफ ऑफ एक्स को। और पी एन ऑफ एक्स को भी डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। तो एक्स की वो वैल्यू पुट करें जो आपने इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल नहीं की, बेशक वो डाटा टेबल के अंदर हो या ना हो। ये बात समझ रहे हैं ना? यस सर। तो उसमें क्या होगा कि ऐसी वैल्यू जिसको आपने पोलिनोमियल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज नहीं किया, वहां पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दैट विल नॉट बी इक्वल टू पी एन ऑफ एक्स। इस चीज को समझते हैं ना आप? यस सर। जी सर। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स माइनस पी एन ऑफ एक्स जो होगा, दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, जो ऊपर वाली इक्वेशन है। ठीक हो गया? यस सर। Again stressing where x is any unused value of independent variable satisfying the inequality। और ये जो वैल्यू है जो आप एक्सपोर्ट करेंगे ना, जो अनयूज्ड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है कि जो अनयूज्ड वैल्यू है वो हर हाल में एक्स मिनिमम से लेके एक्स मैक्सिमम जो है उसके दरमियान में होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। बेशक यूज्ड वैल्यू है, बेशक अनयूज्ड वैल्यू है। ओके, फिर जी हम सर। जी सर। फिर हम इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये बाकी एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम की पहले भी बात हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम कौन सी वैल्यूज होती हैं, बता सकते हैं आप? इंडिपेंडेंट की वैल्यूज होती हैं मिनिमम और मैक्सिमम। इतना डिपेंडेंट काफी नहीं है, इतनी स्टेटमेंट काफी नहीं है। ये है वेयर एक्स डाटा मिनिमम टेबल। and x maximum are the two extreme values used for finding Pn of x। ये याद रखें, डाटा टेबल के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम जो लिखी हुई है वो काफी नहीं है। आपने देखना है कि जो आपने डाटा यूज किया है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है और उसी में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। कौन सी वैल्यूज जिनको आपने यूज किया है टी एन ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए, इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए। ये बात यहाँ पे काबिले मीन जिक्र है स्पेशली कि एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यूज हैं जो आपने उन वैल्यूज की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज को आपने इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल यूज करने के लिए इस्तेमाल किया है। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं कि एक डाटा टेबल है, लेट्स से आपके पास, आपके पास ये डाटा टेबल है, लेट्स से there's a data table in which जिसमें मिसाल के तौर पे एक्स और वाई गिवन है। -1, -2, -4, -5 एंड -6, लेट्स से। ये किसकी वैल्यूज हैं? एक्स की वैल्यूज हैं। और इनके ऊपर वाई की वैल्यू लेट्स से ये है। These are the values of y, okay?
अब इसमें से, इन वैल्यूज में से अगर आपने जो डाटा यूज किया है वो, उसमें एक्स और वाई जो है वो सिर्फ ये है, जो आपको वैल्यूज रेड नजर आ रही हैं, मैरून कलर की लेट से नजर आ रही हैं, ये वो वैल्यूज हैं जो आपने वैल्यूज यूज की हैं। ये जो वैल्यूज हैं, ये कौन सी वैल्यूज हैं? जो जो यूज हमने किए हैं। पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए यूज दीज की आर है। यूज्ड फॉर Pn ऑफ एक्स। तो अब एक्स में एक्स एक्स मैक्सिमम और एक्स मिनिमम क्या होगा? एक्स मिनिमम -2 और मैक्सिमम -5। जी, ठीक है। तो ये नहीं आपने देखना कि डाटा टेबल में मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। You have to look at those values of independent variable which have been used for constructing, for obtaining interpolating polynomial, right? यस। Okay, जी सर। so coming back. Okay, so ऐसी वैल्यू जो आपने यूज नहीं की, कौन सी यूज नहीं की? -1, -6। इसके अलावा दूसरी वैल्यू जो यहाँ पे टेबल के अंदर आपने लिखी नहीं है, वो भी अनयूज्ड वैल्यूज होंगी। ओके यस सर। ओके, तो यहाँ पे अनयूज का मतलब है बेशक टेबल के अंदर लिखी हुई है, बेशक टेबल में नहीं लिखी, लेकिन वो वैल्यूज -2 और -5 के दरमियान होनी चाहिए। किसके दरमियान? -2। -2 और -5। तो वहां पे -1 और -6 को, -1 और -6 को, ये जो एक्स की वैल्यूज है -1 और -6, इनको हम स्टडी ही नहीं कर सकते Pn ऑफ एक्स के अंदर। ये याद रहेगा ना, यस सर। क्योंकि ये मिनिमम और मैक्सिमम से बाहर हो गई। इसलिए आपका जो पोलिनोमियल है उसकी जो वैलिडिटी रीजन है जहां पे आप पोलिनोमियल को स्टडी कर सकते हैं, वो ये रीजन है, इस रीजन के अंदर अंदर। ओके, इस रीजन से बाहर आप पोलिनोमियल को स्टडी करने के लिए, वैल्यूज फाइंड करने के लिए, एरर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज द ओनली रीजन where you can investigate your interpolating polynomial, right? यस सर। जी। Okay, so let us consider Lagrangian interpolating polynomial. मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि Lagrangian interpolating polynomial जो है उसी को स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि अब तक हम सिर्फ Lagrangian interpolating polynomial को डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए हम यहाँ पे एरर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम Lagrangian interpolating polynomial को डिस्कस करेंगे या यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि लेट देयर इज सर्टेन Lagrangian interpolating polynomial जिसकी डिग्री क्या है, द डिग्री ऑफ द Lagrangian interpolating polynomial is n। ठीक है, और Lagrangian interpolating polynomial का फॉर्मूला आपको पता है पहले से ही। ओके, यस सर। और इसके ये फॉर्मूला भी आप यू नो दैट, एंड w ऑफ x की वैल्यू ये होती है, यू ऑलरेडी नो दैट। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ यस। सकते हैं। नोट, यहाँ पे बाएं, सर ये बच्चों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें ताकि वो ज्वाइन कर सकें। नाइस। जी उनको कहें अप्लाई करें। ये नजर आ रही स्क्रीन लेक्चर वाली? यस सर। अभी कोई अभी अप्लाई नहीं कर रहा यहाँ पे ना, जो जब आएगा तो फिर वो। सर ये पूरी स्क्रीन कर दें, पूरा क्लियर नहीं होता इस तरह। अच्छा ठीक है, यू मीन लाइक दिस? यस सर। ओके,
तो डब्ल्यू ऑफ एक्स के बारे में तो आप पहचान रखते हैं, ओके। यस सर। और जो वाई आई है और वाई डैश ऑफ एक्स है डब्ल्यू प्राइम और डब्ल्यू डैश ऑफ एक्स, यस दे सर। आर सम कांस्टेंट वैल्यूज। डब्ल्यू डैश क्या है? दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स। और ये कहाँ क्या है? एक्स अगर आप कोई पुट करेंगे तो ये डब्ल्यू डैश ऑफ एक्स आए है। एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट किया जाएगा तो डब्ल्यू डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। क्या आएगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और वाई आई क्या होता है? ये वो वैल्यूज हैं वाई की जो टेबल के अंदर लिखी होती हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स। ठीक है, यस। तो जो आपने यूज की हैं, इसका ओके मतलब है सर। वाई आई डिवाइड बाय डब्ल्यू डैश ऑफ एक्स आई। ये जो दोनों चीजें हैं क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। रह क्या गया? डब्ल्यू ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स आई। ठीक है, तो डब्ल्यू ऑफ एक्स के अंदर एक्स माइनस एक्स आई का फैक्टर मौजूद है ये। ठीक है, यहाँ पे। यस सर। तो एक्स माइनस एक्स आई कैंसिल हो जाएगा तो डब्ल्यू ऑफ एक्स के अंदर कितने फैक्टर रह जाएंगे? एन। एन फैक्टर्स। ठीक है, नो यस सर, सर। रिपीट कर। ये डब्ल्यू ऑफ एक्स जो है इसके अंदर कितने फैक्टर्स हैं? एन प्लस वन। x minus x naught, x minus x1 up to x minus xn. So there are n plus 1 factors, right? ओके जी सर। सर। और इसमें से अगर ये जो समेशन है ऊपर, इसमें w of x डिवाइड बाय x minus xi को कंसीडर किया जाए तो x minus xi जो है वो कैंसिल हो जाएगा w of x के अंदर जो फैक्टर्स मौजूद हैं। तो बाकी फैक्टर्स कितने रह जाएंगे? एन सर, एन अब फैक्टर। समझ आ गई। ये n फैक्टर रह जाएंगे किस में? w ऑफ x डिवाइड बाय x माइनस एक्स आई में। ठीक है, यस सर। जी सर। वाई आई भी कांस्टेंट है, w डैश ऑफ x आई भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ वैल्यू क्या रहेगी? w ऑफ x। वेरिएबल क्या रह गया? वेरिएबल का मतलब है जो x के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। हाँ, w ऑफ x डिवाइड बाय x माइनस एक्स आई। तो ये जो w ऑफ x डिवाइड बाय x माइनस एक्स आई है ये n फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ओके जी सर। सर। अब x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करें जो आपने यूज नहीं की पोलिनोमियल हासिल करने के लिए। तो x माइनस एक्स नॉट आंसर 0 आएगा। दोबारा पूछें सर ये। अगर x एक्स नॉट के बराबर नहीं है तो x माइनस एक्स नॉट का आंसर कोई नॉन जीरो वैल्यू आएगी ना। यस सर, जी नॉन सर। जीरो ही आएगी। अगर x जो है x1 के बराबर नहीं है तो ये भी नॉन जीरो आएगा। यस सर। यस सर। इसी तरह जो n फैक्टर्स हैं w ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स के अंदर जो n फैक्टर्स हैं हर फैक्टर की वजह से एक एरर आएगी। क्या आएगी? एरर। 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 एक्स कौन सी वैल्यू ये बताइए? सर अनयूज्ड वैल्यू। अनयूज्ड, गुड। और एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स एन कौन सी वैल्यूज हैं? जो यूज्ड वैल्यूज हैं। ओके, जी सर। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल के अंदर या इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल की वजह से एरर कितनी आती है, कब? जब अनयूज्ड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए pn ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की जाती ओके सर। है। यानी यहाँ पे सिचुएशन ये है कि एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू अप टू सो ऑन। कौन कौन से? एक्स आई माइनस वन, वो कैंसिल करने के बाद ना तो ये एक्स आई माइनस वन कॉमा एक्स आई प्लस वन
बीच में x माइनस एक्स आए वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, xn। These are used values। ठीक है, तो इस इन वैल्यूज में से ऐसी वैल्यू माइनस करें जो यूज नहीं की हुई, तो इसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, जीरो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नॉन जीरो वैल्यू आएगी। हर फैक्टर की वजह से एक नॉन जीरो आंसर आएगा। तो नॉन जीरो के केस में अगर आपके पास ऐसा हो कि यहाँ पे जो एरर है, एरर प्रोपोर्शनल के लिए मैं कौन सा सिंबल यूज करूं, लेट्स से प्रोपोर्शनल। ठीक है, यस प्रोपोर्शनल सर। टू x1, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x1 हो, डेल्टा, एक्चुअली मुझे यूज ही करना चाहिए एक्चुअली। सर जी कोई इन्फिनिटी का साइन ढूंढ लें। नहीं, वो तो हो ही सकता है। जी मैं कह रहा वही हूँ ब्रश सिंबल्स देख लें। अब यहाँ पे अगर, ब्रश से सर वो खुद ही आप डाल लें। हाँ जी, ये अगर ई जो है वो प्रोपोर्शनल है डेल्टा x1 के, किसके, डेल्टा x नॉट, और ई जो है वो प्रोपोर्शनल है डेल्टा x1 के। तो ओवरऑल ओवरऑल ई किसके प्रोपोर्शनल होगा बताइए। डेल्टा एक्स आई। नहीं, फिर डेल्टा x नॉट मल्टीप्लाइड विद डेल्टा x1, दोनों ई अगर डेल्टा x नॉट के प्रोपोर्शनल भी है और डेल्टा x1 के प्रोपोर्शनल भी है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का रूल है कि ओवरऑल जो ई होगा, लेट से जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो दोनों क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी। ये याद रखें, ये प्रोपोर्शनलिटी में किया जाता है। ओके सर। आपको वो मींस पता है बॉयल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ सर, वो केमिस्ट्री कि में पढ़ा था। क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर जी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। यस सर। ओके चलो, वॉल्यूम और प्रेशर। उसमें तो उसमें तो एक प्रोपोर्शनैलिटी है ना। हाँ जी। यस सर। आपको अगर पता हो न्यूटन से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। नहीं सर। सर वो GM1 M2 वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। ठीक वो है। पढ़ाया तो था कल बच्चों को, कोई बात नहीं। एफ सर प्रोपोर्शनल टू, भूल जाते हैं ना। एफ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट M1 M2 M2। वैसे तो ये होती है ओवर ऑल फोर्स स्क्वायर। जितनी मास ज्यादा होगी, इसी तरह एफ प्रोपोर्शनल होती है 1/r²। यस सर। वो तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कोलम लॉ में भी तो ऐसे ही होता है। M1 M2 मल्टीप्लाई बाय 1/r²। यस सर। जी सर। यानी एफ जो होगा दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ M1 डिवाइड बाय r²। डिवाइड जब कर रहे थे एक्चुअली 1/r² को आपने M1 मल्टीप्लाई M2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। यस सर। तो बट प्रोपोर्शनलिटी में ये है, अगर एक क्वांटिटी है वो एक से ज्यादा क्वांटिटीज के ऊपर प्रोपोर्शनलिटी रखती है, तो इकट्ठी प्रोपोर्शनलिटी, कंबाइंड प्रोपोर्शनलिटी इस तरह लिखी जा सकती है। ओके, राइट। यस सर। ये शोर किसकी तरफ से आ रहा है, सर ये अली की तरफ से है। अली?
अली हसनैन की तरफ से। यस सर, अब वो बंद हो गया, उसने ऑफ कर दिया माइक। ओके, तो मेरा ये प्रोपोर्शनैलिटी लिखने का जो पर्पस था वो ये था कि यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ एक्स जो है ना, इसके अंदर एन प्लस फैक्टर्स हैं और डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स आई है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास एन फैक्टर्स रह जाएंगे और हर एक फैक्टर के अंदर एक्स में से कोई वैल्यू माइनस हो रही है, और माइनस करने के बाद हर एक फैक्टर जो है वो एक नॉन जीरो आंसर देगा और सबका प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो एक्चुअली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ये है कि वाई आई और डब्ल्यू डैश ऑफ एक्स की वैल्यूज क्या है? दे आर सम कांस्टेंट वैल्यूज, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पी एन ऑफ एक्स डिपेंड्स मेनली अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स। पी एन ऑफ एक्स की वैल्यू मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक्स एक्स की क्यूब। वैल्यू पे। क्योंकि एक्स अगर वेरी करेंगे तो पी एन ऑफ एक्स की वैल्यू वेरी होगी। ओके सर। ये पोलिनोमियल की वैल्यू की, जब आप कह रहे हैं पी एन ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम कह रहे हैं एक्स इज ए पर्टिकुलर वैल्यू, एक्स को चेंज करेंगे तो पी एन ऑफ एक्स की वैल्यू चेंज होगी। बाकी ये जो है ना वाई आई और डब्ल्यू डैश ऑफ एक्स आई, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जुमरे में आते हैं। ठीक है, ओके सर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जानते हैं आप? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मींस यहाँ पे आपने लिखा है प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो आफ्टर आपको आपको क्या लिखना होता है? f इज इक्वल टू, सर जी आ जाएगा, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, और फिर आगे ये आपने टर्म लिखनी होती है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल लॉ के केस में, उसको कैपिटल जी से लिखा जाता है। ठीक है, यस सर। हम यहाँ पे एक्चुअली जो बात करना चाह रहे हो ये आपको समझ आनी चाहिए कि डब्ल्यू आई डिवाइड बाय डब्ल्यू डैश ऑफ एक्स आई एक कांस्टेंट के तौर पे है। इसका मतलब है पी एन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल? डब्ल्यू ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल है। एक्स माइनस एक्स आई भी कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एन फैक्टर्स रह जाते हैं। कितने फैक्टर्स रह जाते हैं? एन फैक्टर्स। इसका मतलब है पी एन ऑफ एक्स जो है वो कितने फैक्टर्स के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है? एन फैक्टर्स। एन फैक्टर्स, राइट। इसलिए पी एन ऑफ एक्स जो है एन फैक्टर्स के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। ओके, यस सर। राइट। तो इसलिए पी एन ऑफ एक्स के वैल्यू में कितने फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं? एन फैक्टर्स एन कंट्रीब्यूट फैक्टर्स। टू द वैल्यू ऑफ पी एन ऑफ एक्स in addition to the contribution of yi and w dash of xi. Okay, अब आपको यस सर। पता है दोबारा वही चीज लिख रहा हूँ, f of x is not equal to p n of x Pn of x। अब when x is unused value, अब जब x इज अनयूज्ड वैल्यू होगी हमारे पास। अगर x ही यूज्ड वैल्यू हो तो फिर दोनों बराबर होंगे। सही है सर। ये दोबारा मैं वैसे स्ट्रेस करने के लिए लिख रहा हूँ। यस सर। फिर अब f of x माइनस पी एन ऑफ x जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर है क्या? कोई उसको हम एक फंक्शन दे देते हैं। अगर पी एन ऑफ x जो है x, अगर आप अभी 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 आपने x की वैल्यू पुट नहीं की तो एक्चुअल फंक्शन जो भी होगा उसमें से पी एन ऑफ x माइनस करेंगे तो वहां से भी एक n डिग्री पोलिनोमियल आएगा। दोनों के डिफरेंस लेने से भी एक पोलिनोमियल जन्म लेगा। उस पोलिनोमियल को कहते हैं एरर पोलिनोमियल। क्या? एरर पोलिनोमियल। राइट। यस सर। वो x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से एरर प्रोवाइड करेगा। ये एक ऐसा पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री होपफुली वही होगी जो इस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये यस सर। बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो अननोन फंक्शन होता है उसकी डिग्री क्या होती है? क्या आप बता सकते हैं कि इसकी डिग्री f ऑफ x की क्या होगी? सर दोबारा पूछ।
व्हाट इज द डिग्री ऑफ अननोन फंक्शन या गिवन फंक्शन? गिवन फंक्शन होगा तो उसकी डिग्री का पता होगा। जब अननोन है, एफ ऑफ एक्स इज अननोन, तो क्या इसकी डिग्री के बारे में बता सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी? सर गैस ही कर सकते हैं फिर। आप बताएं कि आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी? नो सर। अगर इसकी डिग्री का पता हो तो फिर तो आप इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल में उसी डिग्री का फाइंड करें। एफ ऑफ एक्स की डिग्री अननोन होती है, इसलिए दोनों के एफ ऑफ एक्स माइनस पी एन ऑफ एक्स से आने वाला जो फंक्शन है, जो पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री एक्चुअली वो होती है जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की होती है। ठीक है, यस सर। मैक्सिमम में इसकी डिग्री के बराबर होगी पी एन ऑफ एक्स के। बाद का होता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस करके कुछ डिग्री की टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, डिग्री कम भी हो सकती है, इसलिए ई एन ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम डिग्री है वो एन हो सकती है। एन या एन से छोटी होती है, लेकिन मैक्सिमम लिखी हुई है एन। ठीक है, सो ई एन ऑफ एक्स विल आल्सो बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन कॉल्ड एरर पोलिनोमियल और एरर फंक्शन। ओके, अब इस ओके सर। एरर फंक्शन, सर हाँ जी बोले। सर पी एन ऑफ एक्स की डिग्री एन तो हो नहीं सकती, एन माइनस वन ही होती है, क्योंकि हम लोग जितनी भी यूज्ड वैल्यू यूज करते हैं उससे एक कम हमारी डिग्री की वैल्यू होती है। तो जो हाँ, हमारा एरर होगा हमने उसकी जो डिग्री होगी वो हमारे पी एन ऑफ एक्स के बराबर या उससे कम हो सकती है। तो एन तो नहीं हो सकती, एन माइनस वन या इससे बिलो हो सकती है। हमने कितने पॉइंट्स यूज किए हैं स्टूडेंट? अगर हम लोगों ने 3 किए हैं तो डिग्री 2 होगी। हाँ जी, मतलब जितने यूज करेंगे उससे एक कम ही होगी सर। एन माइनस वन होगी ना, हाँ, तो मैं यहाँ कहने पे का मतलब मैक्सिमम ये डिग्री है एन कि माइनस वन हो सकती है। यहाँ पे आपकी बात सही है कि जब हमने n पॉइंट्स यूज किए होंगे तो तब डिग्री n माइनस वन होगी, लेकिन हमने जो वैल्यूज यूज की है ना, दे आर n प्लस वन। इतनी इसीलिए वैल्यू फिर वो +1 -1 से एन कैंसिल होके n आ जाएगा। जी, हमने स्टार्ट में यही कहा था कि हम n सर एक प्लस बच्चे की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें सर। वन वैल्यूज यूज कर रहे हैं, यस सर। तो डिग्री हमारी जो है दैट इज n, because we have used or we are using n plus 1 points। ये बात समझ रहे हैं आप? जी सर। ओके, यस सर। तो जो यूज्ड वैल्यूज हैं उनके ऊपर इन दोनों चीजों का, यानी इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल का और जो भी अननोन फंक्शन है जिसकी वैल्यूज को हमने यूज किया टेबल में से, इन दोनों का डिफरेंस उन वैल्यूज के ऊपर जो यूज वैल्यूज है वहां पे जीरो होगा। ये तो पहले डिस्कशन होती रही। अब आ जाए, सर ये सऊद की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिएगा, एक लड़का कर रहा है। जब मैं एक्सेप्ट करने लगता हूँ तो सऊद साहब भाग जाते हैं, फिर नहीं है। अब कर लें एक मरतबा। मैं वेट कर रहा हूँ। चलो सर क्या जल्दी करें यार, फिर टाइम भी होने लगा, लेक्चर कंप्लीट कर। जी जी जी, मैं कहता हूँ जब ऐसी रिक्वेस्ट होती है तो वो कहते हैं व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, बार बार करें। यस सर बिल्कुल। अब वो भूल गया। सर जी, वो रिक्वेस्ट कर रहा है आपको सर, वो उम्मीद रखता है। देखो यार स्क्रीन पे आ ही नहीं रही। अली आप झूठ बोल रहे हो। ये तो होगा। सर वो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्लास एंड होने वाली है, अब क्या करना रिक्वेस्ट करके। नहीं नहीं, वो कह रहा है मैंने तारिक साहब की क्लास लेनी है, वो भी मैसेज कर रहा है मुझे। यार वो 2 दिन से कह रहा था। चले उसने कोशिश की है। मैं तो बिल्कुल, वेट कर कोशिश ही करनी चाहिए उस्मान साहब, हम कोशिश ही तो कर रहे हैं। मैं चलूं लेक्चर की तरफ? जी आप सर, जैसे ही वो चलें बताता है सर, तो फिर आपको बता देते हैं। बता देंगे आपको सर, अगर वही वो ना, दोबारा। मैं स्लो मोड में इसलिए चलता हूँ कि चीजें आप थोड़ी थोड़ी पिक करके चलें। जी सर जी अगर सर। बिल्कुल।
स्पीड अप करूंगा तो फिर मसला हो जाएगा। नहीं नहीं सर, आप स्लो पढ़ाते स्लो हैं ना, स्लो बहुत बहुत सही है समझ सर, आती है सर। स्लो सर एक्टिविटी विंस द रेस। यहाँ पे देखें, हमने कछुआ बनना है, खरगोश नहीं बनना। नहीं आप अभी ना बन जाए। अब देखें ये ई एन ऑफ एक्स जो है, ई एन ऑफ किसके प्रोपोर्शनल है? डब्ल्यू ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल है। इसके प्रोपोर्शनल है पी एन ऑफ एक्स। डब्ल्यू ऑफ एक्स। एक्चुअली तो वो डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स आई का फैक्टर भी है, ठीक है, यस सर। लेकिन वो जो फैक्टर है वो कांस्टेंट के अंदर शामिल हो जाता है, सही प्रोपोर्शनलिटी हो गया। कांस्टेंट के अंदर। तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स आई की जो कंट्रीब्यूशन है वो के अंदर ही शामिल कर ली जाती है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्योंकि हम पीछे बात कर चुके हैं कि जो एरर पॉलिनोमियल होगा दैट विल प्रोपोर्शनल टू सम काइंड ऑफ डब्ल्यू ऑफ एक्स। इसकी वजह से क्या होगा, पी एन ऑफ एक्स जो है, तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ई एन ऑफ एक्स इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू ऑफ एक्स बिकॉज पी एन ऑफ एक्स इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू ऑफ एक्स। स्टूडेंट की बात समझ रहे हैं ना? यस सर, समझ यस सर। तो ई एन ऑफ एक्स जो है वो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को खत्म करना हो तो क्या किया जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करवाया इंट्रोड्यूस कर। जाता है। यस सर। तो मैं इससे पहले कह चुका हूं कि यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ एक्स के नीचे जो एक्स माइनस एक्स आई का फैक्टर है उसको कांस्टेंट में शामिल कर लिया जाता है फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स। ओके सर। ओके, आगे चलते हैं। सर टाइम भी हो रहा है। यहाँ समझ ना आए वहां पे पूछ सकते हैं। आगे, लेट अस कॉल एनी अनयूज्ड वैल्यू ऑफ एक्स other than x naught, x1, xn, the used values to be t। हम क्या कह रहे हैं कि अनयूज्ड वैल्यू ऑफ x को हम क्या नाम देते हैं? टी। t सर का अब वो नाम दे फिर दिया। बार बार टेक्स्ट कर रहा है सऊद सर भाई, बार बार एक्सेप्ट टेक्स्ट कर करा। रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, एक्सेप्ट कर लें आप। तो बेचारा काफी देर से कोशिश में है। सर वो असल में कमालिया से है, वहाँ पे सिग्नल नहीं है। उसको हम ना कनेक्ट कर लें खुद ही। सर जी आप ही इसको इनवाइट कर लें सर, आप इनवाइट कर लें। मैं तो मैं तो उसको इनविटेशन दी हुई है। सर फिर सर उसे जी वो ब्लॉक कर। सर ब्लॉक ना करें सर, वो अच्छा, रिक्वेस्ट कर रहा है तक। आप टाइम जाया ना करें, आप थोड़ी सी स्ट्रगल करें, उसको समझा देना, ठीक है? सर सर वो हमारे से नहीं समझता। कम टू द लेक्चर। वो अटेंडेंस का मसला ना ना उसके लिए फिर। अच्छा, अटेंडेंस बाद में देखी जाएगी यार, लेक्चर की तरफ आओ, इधर तो सर देखें। टाइम वो जो टाइम है वो भी आप इसी इन्हीं बातों में कह दे बुला रहे हैं ना। कंटिन्यू करें। ये देखें, हम क्या कह रहे हैं कि अनयूज्ड वैल्यू ऑफ एक्स को हम एक नया नाम देते हैं, लेट्स से टी। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स आप ये बताइए कि यूज्ड वैल्यूज के ऊपर दोनों फंक्शन एक दूसरे के बराबर है ना? यस सर। एफ ऑफ एक्स और पी एन ऑफ एक्स दे आर इक्वल टू ईच अदर एट यूज्ड वैल्यूज। और जो अनयूज्ड वैल्यू है उसके ऊपर दोनों जो है वो एरर फंक्शन के बराबर हैं, उनके जो डिफरेंस है उनका। यस सर। यहाँ पे हमने थोड़ी सी ट्रीटमेंट बदली है, वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है, नया नाम दे दिया एक्स को, तो हम लिखेंगे पी एन ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी। आप इसको एफ ऑफ टी माइनस पी एन ऑफ टी भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, यस सर। ई एन ऑफ टी और ई एन ऑफ टी खुद किसके बराबर है? के डब्ल्यू ऑफ टी। यस सर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और डब्ल्यूटी। ठीक है, तो अब इस राइट साइड को के डब्ल्यू ऑफ टी को आप लेफ्ट साइड पे लेके आ सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पी एन ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी इक्वल टू के डब्ल्यू ऑफ टी, और के डब्ल्यू ऑफ टी को आप लेफ्ट साइड पे लेके आए तो ओवरऑल ये साइड किसके बराबर हो जाएगी? वो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगी। जी। ये जीरो कब है? जब एक्स की जगह टी पुट किया जाए, जी। ठीक है? यस सर। अब हम ये कहते हैं कि लेफ्ट साइड जो है, लेट दिस लेफ्ट साइड इज ए फंक्शन ऑफ टी। ये पूरी चीज लेफ्ट साइड टी के ऊपर डिपेंड कर रही है ना? यस सर। यस सर।
इसलिए इस पूरी लेफ्ट साइड को हमने एक नया फंक्शन मीन उसका नाम रख दिया एफ ऑफ टी, लेफ्ट साइड को। जी ठीक है, सर। तो अगर टी की जगह एक्स लिखें तो एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 लिखी हुई है। ठीक है, यस सर। अच्छा अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, ये एफ ऑफ टी कब कब जीरो होगा, जब एक्स किसके बराबर है, यूज्ड वैल्यू। एक्स कब टी के बराबर है, जब एक्स टी के बराबर है फिर भी जीरो है एफ ऑफ एक्स, और जब एक्स एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स एन के बराबर है फिर भी जीरो है। यस। तो देखिए ना, ये समझने वाली बात आई। अगर एक्स की जगह एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स एन पुट किया जाए तो फिर भी एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आता है, जीरो के। जीरो के बराबर आता है। और अगर एक्स की जगह टी पुट किया जाए, अनयूज्ड पुट किया तो फिर भी जीरो आता है। इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, इसमें लेफ्ट साइड को हमने कहा एफ ऑफ टी, तो जब लेट किया तो क्या बन गया, एफ ऑफ टी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू जीरो। देख रहे हैं, सर ये दोबारा बता दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्लियर नहीं हुआ लास्ट पॉइंट। इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या किया है कि लेफ्ट साइड को हमने क्या लिया है, एफ ऑफ टी, क्या एफ ऑफ टी। लेफ्ट साइड में एफ ऑफ टी लिख दे, राइट साइड तो जीरो रहेगी ना। जी सर। तो एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी किसके बराबर है, सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। तो बराबर ही होगा। मैं जब मैं इधर आता हूँ तो रिक्वेस्ट चली जाती है। आप वो जब वो कहेगा ना कि मैं ज्वाइन करने लगा हूँ तो फिर वो बताएं। सर वो हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहा है कि ज्वाइन नहीं हो रहा, सर से कहीं एक्सेप्ट करें, और जब आप इधर आते हैं तब पता नहीं क्या हो जाता है। सर जी थोड़ी देर ब्रेक ले लें, आप वेट कर, हम उसको कह देते हैं। भाई सर क्लास की वो टाइमिंग हो रही है। अटेंडेंस लगानी चाहिए। आप शेप क्या कहते हो? बिल्कुल 6:30 हो गए हैं। सर इधर हाँ 7 बजे सब्जी की दुकानें बंद होती हैं, मैंने घर के लिए सब्जी लानी है। तो सर वो वैसे भी नमाज का टाइम भी होने वाला है, तो आप काइंडली अटेंडेंस ही लगा लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चले स्टार्ट करेंगे इधर से सर दो बच्चों। दो अम्मी ने तीन मिनट ले लें सर, 2-3 मिनट सर ले लें। अम्मी ने डांटना है फिर। अगली दफा ना सुबह सब्जियां लेके घर दे के आए, ठीक है। सर जी कहना इस सर टाइम इस कौन दफा सब्जी लेगा आता सर जी, मगरिब के टाइम तो कोई भी नहीं सब्जी लाता, झूठ बोल रहा है सर ये। सर गांव में ऐसे ही होता है, 7 बजे बंद होती हैं दुकानें सब्जी वाली, वो अच्छा, चोरी एक चुपके। ये है कि आप लेक्चर की तरफ फोकस्ड रहा करें, ठीक है, यस सर। या अदरवाइज गर्दन से पकड़ के जो है ना वो रखना पड़ेगा। गर्दन से पकड़ने का पता है क्या होता है? नो सर। अच्छा, तो गर्दन से पकड़ना मिसाल के तौर पे जो है ना वो मीन्स आपको जो है ना कोई पनिशमेंट मिल सकती है ऑनलाइन। ऑनलाइन ऐसे मिल सकती है कि आ, आप अगर क्लासेस में सीरियस नहीं है तो आपको कोई हैवी किस्म की असाइनमेंट मिल सकती है, ठीक है। नहीं सर जो सीरियस ना हो आप उसको ब्लॉक कर दें। वो तो मैं उसको म्यूट कर देता हूँ। जी अच्छा, सर। अभी अब लेक्चर में आए। अभी तक जो पॉइंट आपने गेट किया है यहाँ तक पहुंचे है ना आप? जी सर। इस साइड को हमने क्या कहा है, जीरो के इक्वल है। ये तो जीरो के बराबर हो दिया है बच्चे। हमने क्या है, लेफ्ट साइड को हमने एफ ऑफ नाम टी। दिया है एक नए फंक्शन का। फंक्शन का एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी। ऐसे फंक्शन को हम ऑक्सिलरी फंक्शन कहते हैं, ऑक्सिलरी। यस सर। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं,
ऑक्सिलरी सर वो क्या होता है? वो जो पहले से फंक्शन मौजूद ना हो बीच में डिस्कशन के अंदर, तो उसको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मसला हल करने के लिए जो हम यूज फंक्शन करते हैं। बीच में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लेट किया जाता है, ऐसे फंक्शन को ऑक्सिलरी फंक्शन कहते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब है सपोर्टिंग फंक्शन, हेल्पिंग फंक्शन, राइट। यस सर समझ आ रहा। तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से लेफ्ट साइड को हम कह रहे हैं कि दिस इज द इक्वल टू एफ फंक्शन टी। कैपिटल एफ ऑफ टी। यस सर। ये कैपिटल एफ ऑफ टी जो फंक्शन है, दो किस्म की खूबियां रखता है, टू टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स। क्या? कि अगर इसमें टी पुट किया जाए, यानी एक्स की जगह टी पुट किया जाए, तो फिर भी 0 के बराबर आता है। और अगर ये देखो, एक्स की शक्ल में ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, यहाँ तो टी है ना इधर, तो एक्स की यस सर। शक्ल में ये एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है। एक्स की जगह आप मुझे बताएं, अगर टी पुट करें तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ टी। ओ माय गॉड, कैपिटल एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह टी पुट किया जाए 0 आएगा। तो कैपिटल एफ ऑफ टी का आंसर क्या है? 0 0 0 आएगा ना। जी। यस सर। ये कैपिटल एफ ऑफ टी किसके बराबर है? 0 के ये बराबर ऊपर है। इक्वेशन, हाँ जी सही है। हमने यहाँ पे लिखा है कि एफ ऑफ टी इक्वल टू 0, तो जनरली का मतलब है आप एफ ऑफ एक्स ही रखें, ये किसके बराबर है? 0 के। तो एक्स की जगह टी पुट करें तो क्या आंसर आता है? 0। 0। और अगर एक्स की जगह यूज्ड वैल्यू पुट की जाए फिर कितना आंसर आता है? फिर भी 0। तब भी 0 0। ही आएगा। फिर भी 0 ही आएगा ना। क्यों? क्योंकि जब यूज्ड वैल्यू पुट की जाएगी तो ये के डब्ल्यू टी वैसे ही 0 हो जाएगा। ये एरर है, एरर फंक्शन। जी। जब एक्स की जगह यूज्ड वैल्यू पुट की जाती है तो के डब्ल्यू ऑफ टी का फैक्टर खत्म हो जाता है, 0 आ जाता है। तो के डब्ल्यू ऑफ टी किसके बराबर है? देखें, के डब्ल्यू ऑफ टी जो है वो एरर के बराबर है, और एरर जब यूज्ड वैल्यू यूज की जाती है तो ये 0 हो जाता है। ठीक है। ओके सर। तो pn ऑफ x माइनस f ऑफ x की वैल्यू, सर बच्चों भी एक्सेप्ट कर दो। हाँ जी हाँ जी, सही है। कुछ बच्चों का ज्वाइन चेक कर लें आप। बच्चे मैं कैसे ज्वाइन करूं? इधर आएंगे तो फिर है ना, मैं तो आपके सामने स्क्रीन है। ये तो होगा सर। बच्चे स्ट्रगल करने के बाद फिर सो जाते हैं। सर नहीं, वो ऐसी बात नहीं है कि बच्चे सो जाते हैं। वो जब आप जाते हैं तो उनका वो कहता है कि टाइमिंग खत्म हो गई है ज्वाइन करने की, फिर जब वो ज्वाइन करते हैं तब तक आप उधर स्क्रीन पर अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, इतने टाइम में वो ज्वाइन तो करे ना। सर असल में व्हाट्सएप पे हमारी उन्होंने ज्वाइन टाइमिंग किया। जो है ना सर, मीट वो लिखी हुई है 6 मतलब 15 तक, तो इसी वजह से फिर वो आगे नेक्स्ट में जी सर, नहीं वो कर नेक्स्ट सकता। कह रहे हैं कि बात करें, आप अटेंडेंस लगाएं। और अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो ज्वाइन करे। तो सर वो टाइमिंग आपने 5:15 to 6:15 रखी हुई है ना, तो अब ज्वाइन कैसे होगा उनका? अब तो टाइमिंग खत्म हो गई है सर। अब ज्वाइन नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। इसीलिए तो सर हम कह रहे थे तब से आपको मैं अब हमें आपका सऊद से कहना है बैठ कि पड़ा। हम क्लास स्टॉप कर दें? जी सर। हाँ जी सर। अब बड़े हाँ जी आप लेकिन कह सर रहे हैं। वो चलो जब ये सर हम क्लास स्टार्ट की थी तब तो 40 स्टूडेंट थे राउंड अबाउट, तो अब 28 हैं, तो आप अटेंडेंस कैसे लगाएंगे?
फिर लग बता जाएगी। देंगे कौन सा बच्चा था। अब ये देखो ना, ये जो बोल रहे हैं ना, क्या नाम है, अली हसनैन, क्या नाम? जी सर। तो अली हसनैन। ये बता देंगे कि कौन कौन आया था। वैसे भी अब हम अटेंडेंस की तरफ आ गए। जी जी सर, आ जाए आ जाए। सर आ जाएं सर, मॉर्निंग वालों का हमें पता है, हम आपको आ जाएं बता सर, आ देंगे जाएं। जो आए हुए। ये स्लाइड नंबर 4 डिस्कस हो रही थी, पेज नंबर 4, इसी से आगे स्टार्ट करेंगे। यस सर। ठीक है सर, पेज 4 से। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दें।